जब सत्ता में काबिज मंत्री और बॉलीवुड की अभिनेत्री के साथ हो फोटो तो पुलिस वाला कैसे कर सकता है कार्रवाई। चाहे हो देशद्रोही का मुकदमा या फिर लूट घसोट के साथ मानव अंग तस्करी का आरोप, पॉलिटिक्स के पावर के सामने सारे आरोप बरेली में हो जाते हैं धराशायी। पीड़ित महिला ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के पति और अपने पति पर उसके साथ गलत करने का लगाया आरोप, जिसमें आरोपी पर कार्रवाई तो नहीं हुई, उल्टा पीड़िता महिला पर ही पुलिस ने लिख दिया मुकदमा। संभल जिले के चंदौसी की रहने वाली एक विवाहिता की 15 साल पहले बरेली के फरीदपुर में शादी हुई थी। महिला का आरोप है कि उसका पति नशे का आदी है। वो कुछ दिन पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के पति डॉक्टर ताहिर को घर लेकर आया था, जिस दौरान डॉक्टर ताहिर ने गंदी नीयत से उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसका उसके द्वारा विरोध किया गया। तो बाद में डॉक्टर ताहिर ने उसे फोन पर गंदी गंदी गालियां दी, जिसका ऑडियो उसके द्वारा अधिकारियों को सौंप दिया गया है। महिला ने कई अन्य लोगों के नाम भी घटना में बताए हैं, जिसमें महिला का पति जुनैद अंसारी भी शामिल है। जुनैद अंसारी वृंदावन धाम का मालिक है। महिला का आरोप है कि जब वो आईजी जॉन से शिकायत की तो उसके तुरंत बाद डॉक्टर ताहिर और उसके पति जुनैद अंसारी के रसूख के चलते उल्टा उस पर और उसके भाइयों पर फर्जी FIR दर्ज कर दी गई। मेरी शादी कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर की रहने वाली हूँ, मोहल्ला मैदान की। मेरा चंदौसी का है। मेरी शादी को 15-16 साल हो चुके हैं। कहाँ शादी हुई थी आपकी? मेरी फरीदपुर शादी हुई है, मोहल्ला मैदान से। शादी के बाद मुझे पता चला मेरे पति नशा करते हैं और नशे में इतना रहते हैं और मारपीट करते हैं। और उनके मिलने वाले हैं डॉक्टर ताहिर, वो मेरे घर आता था, मुझे गलत नज़रों से देखता था। मैंने कहना चाहा तो मुझसे कहा तेरे बच्चों को मार दूंगा। मेरी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मुझे इंसाफ नहीं मिलने आए। फिलहाल बाद में उच्च अधिकारियों के आदेश पर दबंग आरोपियों के खिलाफ फरीदपुर थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज किया गया। अब महिला का कहना है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो उसे और उसके परिवार की जान को खतरा है। वहीं महिला ने बताया कि आरोपी डॉक्टर ताहिर का पुराना आपराधिक इतिहास है। डॉक्टर ताहिर पर दर्जनों मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष पति डॉक्टर ताहिर के खिलाफ मंडल बरेली के पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी, थाना सुभाष नगर, थाना नवाबगंज, थाना फरीदपुर के साथ कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसमें एक धारा ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह के साथ मानव अंग तस्करी का है। लेकिन डॉक्टर ताहिर इतना रसूखदार है कि सत्ता हो या विपक्ष, हर सरकार में उसकी नेताओं से पैठ मजबूत रहती है, जिसके कारण उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पीड़िता की तहरीर और अधिकारियों के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन कार्रवाई अभी भी शून्य बनी हुई है। पीड़िता की मांग है कि जो भी आरोपी हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे उसको न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एडिट यूपी। मुझे जान का खतरा है, मुझे धमकी दी और मुझे 3 तलाक का भी नोटिस दे दिया। कभी आप अपने मैके चली आई? मैं मैके चली आई और मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। आपको जान का खतरा है? जान का खतरा है मुझे। आपको धमकियाँ दी हैं और मेरे भाइयों पे मुझे गलत इल्जाम लगाया। मेरे शोहर नशा करते हैं, हमने उन्हें नशा केंद्र में बरेली में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। तो हमने कहा जांच कर लो, अब इतना नशा वही चल गई है। तो हम पे आरोप लगा दिया कि नशा मैं देती हूँ। मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, मेरे भाइयों पे इल्ज़ाम लगाया कि नशा मैं मेरे भाई देती हूँ। जब हमने कहा तुम जांच करवा लो तुम नशे की, तो उसने ताहिर ने ऐसा मुकदमा उनको कहकर कि नशा का इनके ऊपर गलत और इन्हें फंसा दिया जाए, तो आरोप लगा दिया उसने ताहिर ने। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए। दिल्ली में गुड़गांव, दिल्ली में मृदान था, वहाँ हुआ, वहाँ पर सब मेरे भाइयों ने इनका इलाज कराया। सब पूरे मेरे भाई मेरे सपोर्ट करते हैं। अब मेरे भाइयों का मेरा आने से सब मना कर दिया फरीदपुर, और मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दिया झूठा। मुझे इंसाफ चाहिए। डॉक्टर ताहिर जो नवाबगंज पालिका अध्यक्ष के पति, उनके विषय में बात कर रहे हैं आप? अच्छा। देखिए, उनके ऊपर तो बहुत सारे आपराधिक इतिहास चल रहे हैं। लगभग मैं समझता हूँ 1 दर्जन से अधिक उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और उनकी पत्नी जो पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं शैला ताहिर, उन पर भी लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गंभीर धाराओं के भी सारे मामले गंभीर धाराओं के हैं, जिसमें से देशद्रोह का मुकदमा, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का मुकदमा और 420 फर्जी ईओ बनना और बहुत सारे इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। सर फर्जी ईओ सर कौन बनाते सर? फर्जी ईओ पीलीभीत में थाना सुनगढ़ी में एक FIR दर्ज हुई थी इनके विरुद्ध, जो वहाँ के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष TTG द्वारा लिखाई गई थी, जिसमें ये पीलीभीत के फर्जी ईओ के रूप में ये लोग बने थे। क्या स्टेटस है फिलहाल इन केसों का जो हुई? सारे मैं समझता हूँ अंडर ट्रायल चल रहे हैं।
और पीलीभीत का मुकदमा वो भी अंडर ट्रायल है। उस पीलीभीत वाले मुकदमे में डॉक्टर ताहिर ने तो जमानत करा ली थी, लेकिन सहला ने जमानत नहीं कराई थी, जो कि बाद में उनको जमानत करानी पड़ी। अभी उनको जेल भी जाना पड़ा। अभी एक प्रकरण आपने देखो, एक महिला को फ़ोन पे गालियाँ ताहिर द्वारा और हनक दिखाई जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है इस तरीके से महिलाओं पे? हाँ, मेरे संज्ञान में आया तो है। कल मैंने एक प्रेस नोट पढ़ा था, प्रेस रिलीज़ थी, वो किसी पेपर में छपा था। इसमें लगा था कि सब उन पर साथ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने बहनों का अपहरण वगैरह कर लिया है। इस प्रकार से मैंने वो पढ़ा था। अब ये तो जांच का विषय है, क्या सही है क्या गलत है बाद में पता चलेगा, लेकिन मैंने पढ़ा था, मेरे संज्ञान में है। लेकिन वो इस प्रवृत्ति के हैं, अब क्या सही है क्या गलत है जांच का विषय है। अच्छा, ये जानकारी मिली है कि ये लोग नेक्सस एक चलाते हैं, अपने पत्नी के साथ मिलकर के घरों को बर्बाद करना, घर के लोगों को फांसना अपने भी साथ में लेकर के, और पैसे से जैसे आरोप लगे हैं काफ़ी इस तरीके के। इससे पहले देखिए, ये आरोप लगना एक अलग का विषय है। आरोप लगने से दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, लेकिन जो एफआईआरें इनके ऊपर इनलॉज हैं, वो एफआईआरों से चीज़ें सिद्ध होती हैं। ये उनकी सर्टिफाइड कॉपी भी है, दूसरे किसी काम उसमें होगी। ये एक एफआईआर है, 307 की है एफआईआर उन पर, और बहुत सारी एफआईआरें हैं, अब कहाँ तक दिखाई जाएंगी। एक ये 420 की एफआईआर है, ये 420 68 71 की एफआईआर है, फर्जी ईओ बन गए थे। ये बहुत तमाम एफआईआरें हैं। देशद्रोह की एफआईआर है, कोफे पोसा अंतर्राष्ट्रीय तस्करी। उसमें तो जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने जब पकड़ा गया था इनका माल उस समय, तब जो टीम थी उस पर फायरिंग भी उन्होंने कहीं शो की है, कागजों में वो चीज़ है शायद। और जो फायरिंग में जो खोखे बरामद हुए थे वो AK-47 के थे, और पेपरों में भी उस समय खूब छपा था कि AK-47 इन लोगों पे संदिग्ध है कि इन लोगों पे AK-47 भी है। लगता है योगी सरकार, और उसमें डॉक्टर ताहिर काफ़ी समय तक जेल में रहे थे। हाँ, लंबे समय तक। ऐसे लोगों पे योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है इन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरीके, ये क्यों नहीं हो पाई अब तक? अब मैं ये नहीं कह सकता क्यों नहीं हो पाई, लेकिन हाँ ठीक है, ये लोग समाज के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय तो है ही कि समाज में इस प्रकार के लोग अगर हैं तो थोड़ा समाज में ये लोग गंदगी फैलाने का कार्य तो करते ही हैं। और इनकी जो पालिका अध्यक्ष हैं उन पर भी लगभग 49 करोड़ EOW की जो जांच हुई थी उसमें 49 करोड़ कुछ लाख के वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी सिद्ध हो चुके हैं। और एक और जांच हुई थी जिसमें जिला स्तरीय कमेटी गठित हुई थी, उसमें भी करोड़ों के घोटाले इन पर सिद्ध हुए थे। कई जांचें हुई हैं, लगभग सारी जांचों में इन पर घोटाले सिद्ध हुए हैं, और उसके बाद में उन्हीं घोटालों को लेके इनको बर्खास्त भी किया गया था। हाँ, वो जांच रिपोर्टें सिद्ध हो चुकी हैं, जांच रिपोर्टों में वो सारी चीज़ें गबन के मामले सिद्ध हो चुके हैं। और शायद अभी कुछ दिन पहले EOW जो आर्थिक अपराध संगठन जो होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, एक बड़ी संस्था है। जिस प्रकार से ED काम करती है उसी प्रकार से ये भी संस्था काम करती है, सरकारी संस्था है EOW। वो कार्य कर रही है इस पर, और शायद अभी कुछ दिन पहले भी कोई कार्रवाई EOW द्वारा की गई है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक पहुँचती है, क्या होता है।